वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फॉर योर अपकमिंग INICET एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक्स। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल के बारे में, ऑस्टियोक्लास्ट सेल के बारे में। ऑस्टियोब्लास्ट सेल की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, आपकी बोन फॉर्मिंग सेल होती है। ये क्या करती है, बोन को बनाती है। दैट इज यहाँ पे देखिए आपका क्रॉस सेक्शन जो है हमने फीमर का लिया हुआ। यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो क्या करती है, फॉर्म यहाँ पे न्यू बोन टिश्यू। वहीं पे ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये क्या करती है, ब्रेक डाउन यहाँ पे ओल्ड बोन टिश्यू। ओल्ड बोन टिश्यू को जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, और जो बनाती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्लास्ट का मतलब होता है काटना, ब्लास्ट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, दैट इज यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन। देन ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, आपकी मैच्योर बोन सेल होती है जो कि मेंटेन करती है किसको, बोन को। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये अपीयर होती है बिफोर बर्थ। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो सेंटर होता है ये अपीयर होता है आफ्टर बर्थ। देन बोन टाइप की बात करें, देन यहाँ पे वोवन बोन की अगर हम बात करें तो ये इमेच्योर और यहाँ पे रैपिड टर्नओवर यहाँ पे बोन्स होती हैं। और लैमिलर बोन की बात करें जो कि मैच्योर और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बोन होती है। विटामिन डी डिफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे बच्चों में क्या हो जाएगा, रैकेट्स देखने को मिलता है अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए। और यहाँ पे जो यंग एडल्ट या फिर जो है यंग इंडिविजुअल होते हैं उनमें आपको ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पे बोन सॉफ्टनिंग। बोन सॉफ्टनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे फॉल्टी प्रोग्रेस हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो बोन का मिनरलाइजेशन होता है उसमें, उसके वजह से आपको यहाँ पे डेफिशिएंट ऑब्लिक इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। किस चीज़ का, तो यहाँ पे विटामिन डी का, फॉस्फेट का और यहाँ पे कैल्शियम का। और इस वजह से जो है बच्चों में हमको रैकेट्स देखने को मिलता है, और जो हमारे एडल्ट होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। पेसेट डिजीज की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो बोन का टर्नओवर नंबर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको मोज़ेकिक पैटर्न देखने को मिलेगा, कहाँ पे, हिस्टियोलॉजी पे। ठीक है, देन यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं। अब देखिए ये आपकी नॉर्मल बोन है, जहाँ पे आपको ये नॉर्मल जो ये डॉट 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 देख रहे हैं ये स्पॉन्जी बोन है। देन आपकी यहाँ पे कौन सी बोन है, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन कॉर्टेक्स है। और यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू हमने यहाँ पे देखा है, ये देखिए बोन मेडुलरी कैविटी है। पेजेंट बोन डिसीज में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बोइंग ऑब्लिक यहाँ पे हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है थिकनिंग ऑफ यहाँ पे कॉर्टेक्स बोन देखने को मिलेंगी, यहाँ पे फ्रैक्चर भी देखने को मिलेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो वैस्कुलरिटी होती है वो भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा इन द बोन मैरो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, यहाँ पे इरेगुलर रिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यूजुअली जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको पेसेट डिजीज के केस में देखने को मिलती है। उसके बाद है हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ्रैक्चर्स के कॉजेस पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ट्रोमेटिक और सिंपल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट, ड्यू टू डायरेक्ट ऑब्लिक यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रोमा, मतलब डायरेक्ट ट्रोमा या फिर इनडायरेक्ट ट्रोमा के वजह से जो है आपको यहाँ पे ट्रोमेटिक या फिर सिंपल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। ये यूजुअली जो है, इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप चलते चलते गिर गए या फिर आपका डायरेक्ट सडनली एक्सीडेंट हो गया, तब आपको यहाँ पे ट्रोमेटिक ऑब्लिक यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो बोन होती है ना, ब्रेक ड्यू टू यहाँ पे डिजीज। अब मान लीजिए कोई डिजीज ऐसी हुई बोन की जिसमें क्या होता है, बोन हमारी वीक हो गई। ठीक है, तो अगर उसके थ्रू कोई यहाँ पे जो है फ्रैक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जिसमें बोन हमारी वीक हो जाती है। और बोन हमारी वीक किसमें होती है, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जो है ट्यूमर। ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे जो बोन है वो क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, और पोरस बोन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेस या फिर फटीग फ्रैक्चर की बात करें, जिसमें यहाँ पे रिपीटेड यहाँ पे माइक्रोट्रोमा। अब देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब कभी भी आप दौड़ते हैं या फिर कुछ करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे टिबिया बोन होती है उस पर माइन्यूट फ्रैक्चर हमेशा पड़ता रहता है। इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि ये बोन जो है वो क्या होती है, यहाँ पे टिबिया जो होती है वो फ्रैक्चर में आ जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस या फिर फटीग फ्रैक्चर, यहाँ पे रनिंग टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर।
ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एट्रोजेनिक ड्यूरिंग यहाँ पे सर्जरी ऑब्लिक यहाँ पे प्रोसीजर, दैट इज यहाँ पे पिन इंसर्जन फ्रैक्चर। यहाँ पे मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही है या फिर कोई प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस कंडीशन में यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एट्रोजेनिक फ्रैक्चर। उसके बाद बेस्ड ऑन द स्किन, मतलब स्किन और यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे फ्रैक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोज्ड ऑब्लिक यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें यहाँ पे स्किन जो है वो इंटैक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन यहाँ पे जो है हमारी आउटर स्किन क्या है वो इंटैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे नो एक्सटर्नल वाउंड, कोई भी एक्सटर्नल वाउंड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओपन ऑब्लिक कंपाउंड की बात करें जिसमें आपका स्किन जो होती है वो ब्रीज्ड होती है, यहाँ पे आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है देखने को मिलेगा। अर्जेंट ऑब्लिक केयर नीडेड। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन यहाँ पे जो आपका वन एंड ऑफ द बोन है ये क्या है, स्किन को पियर्स्ड करके बाहर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कंपाउंड स्किन ब्रीज्ड फ्रैक्चर। देन ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, ये क्लीन वाउंड यहाँ पे लेस देन 1 सेंटीमीटर, मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। देन यहाँ पे ग्रेड 2 की बात करें, यहाँ पे लार्ज वाउंड विदाउट यहाँ पे मेजर टिश्यू लॉस, जो कि क्या है मॉडरेट सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे इंजरी होती है। ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, यहाँ पे हाई एनर्जी ट्रोमा, वैस्कुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स हैं और उनकी कुछ यहाँ पे साइन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कॉलेज फ्रैक्चर। यहाँ पे देखिए कॉलेज फ्रैक्चर में जो है यहाँ पे द एंड ऑफ रेडियस क्या है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। यहाँ पे जो है फ्रैक्चर इन द डिस्टल रेडियस, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डॉर्सल टिल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक साइन देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, जो कि यूजुअली एसोसिएट करती है कॉलेज बोन के साथ। वहीं पे स्मिथ की अगर हम बात करें तो स्मिथ जो है क्या है वो रिवर्स है कॉलेज फ्रैक्चर का, इसमें आपको गार्डन स्पेयर डिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलती है। बार्टन फ्रैक्चर की बात करें, ये क्या है एक तरह का इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ रेडियस देखने को मिलेगा, जिसमें क्या हो जाएगा जो आपका रिस्ट डिसलोकेशन टाइप होता है ये। देन मोन्टेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेडियल हेड का डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। देखिए MU, दैट इज मोन्टेजिया अल्ना का फ्रैक्चर। गैलियजी की अगर हम बात करें तो इसमें रेडियस का फ्रैक्चर और यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट का डिसलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। GR, दैट इज गैलियजी के केस में आपको रेडियस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोन्टेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो मोन्टेजिया फ्रैक्चर में जो है यहाँ पे फ्रैक्चर किस चीज़ का होगा, अल्ना का, और यहाँ पे डिसलोकेशन किसका होगा, यहाँ पे रेडियल का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो अल्ना है उसका फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पे देखिए आपका डिसलोकेशन हो गया। गैलियजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियस का देखिए फ्रैक्चर हो रहा है और यह रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यहाँ पे देखिए जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है उसका डिसलोकेशन है। यहाँ पे एक्सेक्सियो, यहाँ पे लोप्रेस्टी की अगर हम बात करें, इसमें किसका फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे जो आपका रेडियल हेड है, यहाँ पे देखिए रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट का यहाँ पे डिसलोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बेनेट फ्रैक्चर की, जिसमें क्या होता है फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, जो हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस होता है वहाँ पे फ्रैक्चर, इसमें आपको जिसको हम क्या बोलते हैं थंब फ्रैक्चर। देन बॉक्सर फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका बेनेट फ्रैक्चर, तो यहाँ पे जो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट सेक्शन जो टेंडर होता है यहाँ पे आपको देखने को मिला, और ये देखिए फ्रैक्चर जो है आपका यहाँ पे हुआ है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। देन बॉक्सर फ्रैक्चर की बात करें तो यहाँ पे फिफ्थ मेटाकार्पल का अगर फ्रैक्चर, तो यहाँ पे बॉक्सर और फर्स्ट मेटाकार्पल तो इसको बोलते हैं बेनेट। इसमें ये यूजली जो है यहाँ पे पंच यहाँ पे इंजरी की वजह से होता है। स्कैफोल्ड की अगर हम बात करें, जिसमें आपका यहाँ पे स्नफ बॉक्स में अगर टेंडरनेस है और इसमें आपको रिस्क ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए आपका ये स्कैफोल्ड बोन है, ये फ्रैक्चर, और ये देखिए इसको यहाँ पे 3 तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे अगर स्कैफोल्ड का यहाँ पे डिस्टल एंड में फ्रैक्चर आएगा तो इसको डिस्टल बोलते हैं, वेस्ट बीच से है तो यहाँ पे वेस्ट फ्रैक्चर, और यहाँ पे अगर प्रॉक्सिमल पार्ट में फ्रैक्चर है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल यहाँ पे स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर यहाँ पे ह्यूमरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका चाइल्ड, यहाँ पे आपको मीडियन नर्व की इंजरी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से आपको गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ द नेक हुआ है तो एल्डरली फीमेल में मोस्ट कॉमनली होता है और यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस
यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नर्व इंजरी, यहाँ पे कुछ हाई यील्ड टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है किसकी वजह से, शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से, तो यहाँ पे आपकी जो डेल्टॉइड मसल है उसका पैरालिसिस देखने को मिलेगा। उसके वजह से आपको यहाँ पे लॉस ऑफ यहाँ पे एब्डक्शन। रेडियल नर्व की इंजरी है तो यहाँ पे फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ होगा, मिड शाफ्ट ह्यूमरस में, यहाँ पे आपको रेस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनएबिलिटी टू यहाँ पे एक्सटेंड। देन मीडियन नर्व की इंजरी जो है ये आपको कार्पल टनल या फिर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के केस में देखने को मिलेगा। इसमें आपको एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे थंब एडेक्शन जो है शायद देखने को मिलेगा। अल्नर नर्व का डैमेज अगर हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, लिटिल प्लस यहाँ पे रिंग फ्लेक्शन। देन यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व के डैमेज में आपको फिबुलर नेक का फ्रैक्चर जब होता है तब दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको फुट ड्रॉप और यहाँ पे स्टेपिंग, यहाँ पे स्टॉपेज गेट जो है वो देखने को मिलेगा।